प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के अद्भुत वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर से आप सब प्रियजनों को इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हैं। आज एक विशेष दिन है, आज आराधना का दिन है और हम सब उत्सुक हैं, हम सब आनंदित हैं उस परमेश्वर के भवन में जाने को। मेरी प्रार्थना है आप सब अपने अपने स्थानों पर परमेश्वर के उस भवन में जाएं और परमेश्वरीय आशीषों को अपने जीवन में हासिल करें। आज मैं आपका ध्यान निर्गमन की पुस्तक 16 अध्याय उसके एक वचन की ओर लाना चाहता हूं, उसका 27 वचन। वहां लिखा है, 6 दिन तो तुम उसे बटोरा करोगे, परंतु 7वां दिन तो विश्राम का दिन है, उसमें वह ना मिलेगा। तो भी लोगों में से कोई कोई 7वें दिन भी बटोरने के लिए बाहर गए, परंतु उनको कुछ ना मिला। इजरायली लोग मिस्र से निकले हुए करीब 1 महीना बीत चुका है, क्योंकि अगर हम निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय 18 वचन को देखेंगे तो वो मिस्र को पहले महीने के 15वें दिन में वो छोड़ रहे हैं, जो बीता हुआ महीना है, और अभी दूसरे महीने का 15वां दिन है, यानी करीब 1 महीना हो चुका है और उनके रिसोर्सेस खत्म हो गए। उनके पास जो भोजन सामग्री लेकर आए थे वो खत्म हो गई और ऐसी परिस्थिति में वो परमेश्वर के विरुद्ध बकबक करने लगे। ये हमारी अवस्थाओं को दर्शाता है। जब सब कुछ ठीक चलता रहे, प्रभु धन्यवाद, प्रभु को महिमा, लेकिन जब रिसोर्सेस खत्म हो जाते हैं तो हमारे मन भी पैनिक हो जाते हैं और हम शायद इस तरह की बातें बोलने लगते हैं। और जब ये सब हुआ तो परमेश्वर उन्हें एक प्रॉमिस कर रहा है, और प्रॉमिस देखिए बहुत ही अजीब है। 4थे वचन में परमेश्वर मूसा से कहता है, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। अब देखिए परमेश्वर का जो प्रॉमिस है वो देखिए। परमेश्वर कहता है, मैं आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा। आकाश से तो बारिश बरसती है, आकाश से तो ओस गिरती है। भोजन वस्तु गिरते हुए देखा है? हां, कभी कभी बाढ़ और अकाल राहत के कार्यों में हेलीकॉप्टर के द्वारा भोजन के पैकेट्स तो गिराते हुए हमने देखा है, लेकिन ये कोई व्यक्ति कर रहा है। लेकिन आकाश से बादल, आकाश से भोजन वस्तु बरसना, ये थोड़ा अचरज का काम है, अजीब है। मैं आपको एक सच्चाई में आपको बताना चाहता हूं। हमारा पिता जो परमेश्वर है वो हमसे प्रेम करता है और वो हमारे लिए प्रोविजंस को तैयार करता है, लेकिन वो जो बंदोबस्त हैं वो हमारी मन की जो धारणा है उसके अनुसार नहीं होती। उसका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। कई बार हम हमारी आवश्यकताओं के लिए जब लोगों की तरफ देखते हैं, हम परिस्थितियों में हम यहां वहां ताकते हैं और हमें लगता है हमें मदद ऐसे मिल सकती है, इस तरह से मिल सकती है, इस व्यक्ति से मिल सकती है, क्योंकि हमारे मन में एक धारणा है कि मदद ऐसे मिलेगी। लेकिन प्रभु कहता है, तुम्हारी सारी धारणाओं को तोड़कर मैं एक ऐसे परिस्थिति से तुम्हें दूंगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। आज कुछ लोगों के लिए परमेश्वर का अद्भुत बंदोबस्त प्रकट हो, जो वो सोचते हैं वैसा नहीं, लेकिन उससे बहुत हटकर। लेकिन यहां देखिए उसके साथ एक और चीज है, उसमें एक परीक्षा भी है और उसमें आज्ञाकारिता भी है। क्या करना होगा इन्हें प्रतिदिन बाहर जाकर भोजन इकट्ठा करना होगा और 7वें दिन इकट्ठा नहीं करना होगा, क्योंकि 7वें दिन का भोजन 6ठे दिन में परमेश्वर दे देगा।
इसलिए 7वां दिन विश्राम का दिन होगा, परमेश्वर के पास आने का दिन होगा। सो इसमें आज्ञाकारिता क्या है? उन्हें मानना होगा परमेश्वर की बात पर, परमेश्वर की आज्ञा को विश्वास करना होगा, एक ओमेर से ज्यादा इकट्ठा नहीं करना, 7वें दिन कुछ इकट्ठा नहीं करना, कुछ नहीं बटोरना। लेकिन जो वचन हमने 26 और 27 पढ़ा था, वहां पर परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा 7वां दिन तो विश्राम का दिन है, उस दिन मन्ना नहीं मिलेगा। परंतु कुछ बुद्धिजीवी लोग उस दिन भी बटोरने के लिए बाहर गए, लेकिन लिखा है परंतु उनको कुछ नहीं मिला। लौट के बुद्धू घर को आए, ठन ठन गोपाला, कुछ नहीं मिला। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, आज का दिन आप परमेश्वर के लिए विश्राम का दिन मनाइए। ये आज्ञा है परमेश्वर की, आप उसे कीजिए। और जब आप उसे आदर देना शुरू करेंगे, इस दिन को आदर देना शुरू करेंगे और इस दिन को बनाए हुए परमेश्वर को आदर देना शुरू करेंगे, आपकी सारी आवश्यकताओं को प्रभु पूरा करेगा। ये उसका वायदा है, उसने दिया है, अब तक उसने चलाया है तो आगे भी चलाएगा। मैं हमेशा बोलता हूं, ये विश्राम का दिन यात्रा का योजना मत बनाना। मैंने बहुत से मसीही भाई बहनों को देखा है, यहां तक कि प्रभु के दासों को भी बड़े दुख के साथ कहता हूं, मैंने देखा है, वो 7वां दिन यात्रा के लिए ठहराते हैं। लेकिन ये गलत है, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है। लेकिन हम उस दिन को आदर करें, हम उस दिन अपनी इच्छा पूरी ना करते हुए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। उस दिन पिकनिक के लिए मत बनाइए, उस दिन मेहमानों को बुलाने के लिए मत बनाइए। अगर करना है तो आराधना के पश्चात आप उन कामों को कीजिए, लेकिन आपकी प्राथमिकता परमेश्वर से मिलने की होनी चाहिए। और यीशु ने क्या कहा? पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए परमेश्वर क्या कहता है, यहोवा ने तो तुमको विश्राम का दिन दिया है, इसी कारण वह 6ठे दिन को ही 2 दिन का भोजन तुम्हें देता है। इसलिए तुम अपने अपने यहां बैठे रहना, 7वें दिन कोई अपने स्थान से बाहर ना जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने यहां तक चलाया है। आज आपकी जो जरूरतें हैं उसके लिए प्रभु ने पहले ही बंदोबस्त किया है, तो आज उसके लिए क्यों भागा दौड़ी कर रहे हैं? क्यों ओवरटाइम संडे को ले रहे हैं? क्यों नौकरी पर जा रहे हैं? परमेश्वर को आदर करना शुरू कीजिए, परमेश्वर आदर करेगा। मैंने जब नौकरी को किया, मैं अपने एचआर को जब मेरा इंटरव्यू होता था, सबसे पहले ये बोलता था कि मैं संडे को काम पर नहीं आ सकता। प्रभु ने मुझे उसमें बने रहने के लिए मदद किया। उसकी आशीषें आज हम अनुभव कर रहे हैं। मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, आज का दिन परमेश्वर का दिन है। आराधना कीजिए उसकी, उसको धन्यवाद कीजिए, संगति कीजिए, पवित्र लोगों के साथ मिलिए, एक दूसरे को प्रोत्साहन दीजिए, जो कमजोर हैं उनको उठाइए। और जब ऐसा करेंगे, उस आशीषों को हम हमारे जीवन में बहता हुआ देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गीय पिता, मेरी प्रार्थना है आज के इस दिन को जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, छुटकारे का दिन, उद्धार का दिन, जी उठने का दिन, आराधना का दिन, पवित्र दिन, ये आपका दिन है प्रभु, और हम इसमें आशीषित हैं, आनंदित हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, हम आपकी उपस्थिति को महसूस करें। उसके लिए आप हमें तैयार कर, मेरे भाई बहनों को तैयार कर, और हर एक स्वर्गीय आशीष उनके जीवन में प्रकट कर, यीशु के नाम से आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आज के दिन आशीषित करे। 9829037837 पर आप अपने प्रार्थना निवेदन और गवाहियों को हमसे शेयर कीजिए। हैव ए ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस।